का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहें, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे। और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहाँ पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम प्रसार योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें। इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा कि सरयू जी की जो मूल धारा है वह राम घाट से अलग जा रही है। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाए कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। वैसे मैंने आज सुबह इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो श्री राम घाट है, सियाराम घाट, सिंचाई विभाग में सरयू जी का नाम घाघरा है, तो ठीक कर देंगे, हम कर देंगे। और सरयू जी ही धारा रहेगी और सरयू जी की ही उस धारा को सरयू घाट के नाम पर ही हम लोग जानेंगे, जिसमें प्रहलाद घाट है, चक्र तीर्थ घाट है, कौशल्या घाट है, केकई घाट है। इन सब के लिए हम लोग एक नए सिरे से कार्य करेंगे और इस धारा का नाम सरयू जी की नदी का नाम ही मां सरयू के नाम पर ही रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। हाँ, और पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि सरयू जी में अयोध्या और फैजाबाद के गंदे नाले पड़ रहे हैं, हम लोग उसके लिए योजना बना चुके हैं। बहुत शीघ्र यहाँ पर एसटीपी लगा करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हम लोग प्रयास करेंगे कि वह पानी उधर जाए ही ना, बल्कि उसको हम ट्रीट कराने के बाद भी उस पानी को हम खेतों में भेज दें, न सरयू मैया में वह गंदा पानी न जाने पाए। इसकी एक व्यवस्था हम लोग यहाँ के लिए अलग से बनाएंगे। और भी अनेक योजनाएं अयोध्या के लिए विकास की दृश्य है, जिसमें सरयू घाट पर नियमित पूजा और आरती का कार्यक्रम, सरयू महोत्सव का बृहद आयोजन, अभी जो छोटा आयोजन होता है इसको बृहद स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। राम की पेड़ी में पर्याप्त मात्रा में सरयू मां का जल आ सके, इसके लिए आज प्रातः हम लोगों ने एक योजना वहां जाकर के स्वयं देखी है, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। राम की पेड़ी के मरम्मत का कार्य हम लोग वहां करेंगे। राम घाट के लिए प्रकाश की व्यवस्था, सड़क व बैकुंठ धाम में विद्युतीकरण और वहां पर जाने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी हैं, इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के सलाहकार पुरुष पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थली के जीर्णोद्धार और उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पर हो सके, इस दिशा से हम लोग योजना बना करके तैयार कर लिए हैं। इस बार रामनवमी के अवसर पर हम लोगों ने प्रयास किया था कि अयोध्या जी में 24 घंटे बिजली रहे। अब बिजली में कोई भेदभाव नहीं होगा और इस दिशा से प्रयास किया गया था। साफ सफाई की योजना बनाई गई थी। मैं यहाँ के पूज्य संतों से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि अयोध्या धाम को अयोध्या धाम के अनुरूप रखने का दायित्व तो हमारा भी है। अपने आश्रम के अंदर हम सफाई करते हैं, लेकिन आश्रम के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं ले लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बाकी सब उत्तर प्रदेश सरकार संभाल लेगी। बाकी हम लोग अपनी सफाई की योजना बनाएंगे और इस दृष्टि से अयोध्या
के अंदर के सड़कों के लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपए की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या के अंदर के सभी सड़कों का नवनिर्माण हो सके। यहां पर राम कथा संग्रहालय है, काफी पुराना है, उसको आधुनिक स्वरूप देने के लिए, जिससे भगवान राम की पूरी कथा का हम डिजिटल माध्यम से वहां पर प्रस्तुत कर सकें, इस दृष्टि से एक नया कार्य हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मण किला घाट और गुप्तार घाट पर घाट का निर्माण व विस्तार, इसके लिए एक बड़ी योजना हमारी तैयार हो रही है। पुराने बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था और वहां पर अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ नए निर्माण कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ओपन एयर थिएटर के लिए श्री राम कथा संग्रहालय में उसके माध्यम से उस क्षेत्र का एक समेकित विकास हो, इस योजना को भी हम लोग ले रहे हैं। तुलसी स्मारक सदन में अनवरत रामलला मंच के बारे में मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं। जन सुविधाओं का भी विकास हो। अयोध्या धाम में कोई आया है तो ऐसा न हो कि देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, लेकिन जब जन सुविधाएं नहीं होती हैं तो जिसकी मर्जी आती है, जहां पर पेशाब करने बैठ जाता है, कहीं पे शौच करने बैठ जाता है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्थल हम लोग विकसित करेंगे जिससे कहीं भी किसी को गंदगी करने का मौका न मिले, और हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ही। अयोध्या में एलईडी लाइट से पूरी अयोध्या में स्ट्रीट लाइट हम उसकी दे देंगे, जिससे बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा आपकी अयोध्या लगेगी। और अयोध्या में लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। आप स्वयं इस बात को अनुमान करेंगे कि इतनी योजनाएं अयोध्या के लिए पहली बार हो रही हैं, और इन योजनाओं को देने का भी श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने स्वदेश दर्शन, रामायण सर्किट और इनके माध्यम से अनेक कार्यक्रम यहाँ के लिए विकास की योजनाएं बनाई हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों ने मथुरा के विकास के लिए बनाया है, प्रयागराज के विकास के लिए बनाया है, विंध्यवासिनी धाम के विकास के लिए हम लोग बना रहे हैं, नैमिषारण्य के विकास के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसी प्रकार की योजनाएं हम लोग हर उस धार्मिक क्षेत्र के लिए बनाएंगे, चाहे वह किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए धर्मस्थल हो, उन सब के विकास के लिए इस प्रकार की बृहद योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें विश्वास है आप सबका आशीर्वाद और सानिध्य इस संबंध में प्रदेश और केंद्र की सरकारों को प्राप्त होता रहेगा। सज्जनों, मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करेगी। और मुझे लगता है कि संवाद का एक उचित अवसर आया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है, और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। ऐसे अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। आज मैं जब प्रातः यहां आया था और अभी मैं दिगंबर अखाड़ा में था, दिगंबर अखाड़ा में भी मेरे पास कुछ संगठनों ने इस बारे में कहा। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर
हम सब मिलकर के रहें, क्योंकि जब हम लोग मिलकर के रहेंगे तो फिर देश के दुश्मनों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते, जो लोग देश को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते, वे लोग एकता के मार्ग में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम आपसी संवाद से, सौहार्द से इस समस्या का समाधान करके, सौहार्द का एक माहौल बना करके अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित इस संपूर्ण विवाद का पटाक्षेप करें और यहाँ पर आपकी भावनाओं के अनुरूप आगे के कार्यक्रम संपन्न हो, इस विश्वास के साथ। यहाँ पर मीडिया सेंटर ने भी कुछ हम लोगों से मांग की है। वैसे हम लोग अपनी बिरादरी के साथ में सभी संत एक साथ बैठे हैं तो हम लोग तो आपस में मिलजुल करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अयोध्या के लिए तो मैं भी एक संत हूँ, मुझसे तो आप बहुत मांग नहीं कर सकते, क्योंकि संतों को तो दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। मंच में जितने लोग बैठे हैं सब मेरे या तो पूज्य गुरु देव के तुल्य हैं या फिर मेरे गुरु भाई जैसे हैं, उनके साथ तो मेरा ये संवाद चलेगा ही। लेकिन खैर, अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ है मीडिया सेंटर का, तो यहाँ पे हम लोग एक मीडिया सेंटर मीडिया के लिए भी अवश्य बनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं पूज्य महाराज श्री के जीव में सरदा सतम की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज श्री को शतायु करें, स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, जिससे हम आने वाले लगभग 25 वर्षों तक महाराज श्री के जन्म दिवस पर अयोध्या धाम में आकर के दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता रहे। आप सबको भी मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के अंतर हम सबके मध्य में विराजमान बातचीत से छावनी के अयोध्या में राम मंदिर का हल निकले पूज्य श्री महाराज जी, और कहा है कि एक नया अवसर मिला है, नया प्रयास करना चाहिए। ये संवाद का उचित अवसर है। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बातचीत से अयोध्या मसले का हल निकले, योगी आदित्यनाथ का इस वक्त का ये बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त बड़ा बयान दिया है और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बड़ा बयान दे दिया है बल्कि ये भी कह दिया है कि बातचीत से इस मसले का हल निकले। योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि अयोध्या का जो मसला है उसके लिए एक अच्छा अवसर आ गया है, उचित अवसर आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात की अपील की है, तो अब इस समस्या का समाधान बातचीत से निकले। श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी इस समय नहीं हैं। हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी